देखो अब अगर हमने ये थीटा कोण पे डाला तो इस पे ये वाला बल कार्य किया। अगर हम इसको सीधे डालते 90 डिग्री के एंगल पे डालते गाइस तो इस पे और ज्यादा बल लगता। सोच के देखो गाइस, आप सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ गाइस, ठीक है। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो ये पानी बह रहा है, ये क्या बह रहा है हमारा, पानी की धारा बह रही है, ये नहर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। अगर गाइस हम किसी चीज को इस प्रकार से डालते हैं, किसी चीज को इस प्रकार से डालते हैं तो धार जो है ये इसको साइड से लगा देगी, यानी कि ये जो है वो बह के इस साइड से लग जाएगा, लंबे लंबे में लग जाएगा ना, लग जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम इसको इस तरह से डालते हैं, पानी की धार में इस साइड से डालते हैं तो ये क्या होगा, इस साइड से लग जाएगा। अगर गाइस इसी को सोचकर अगर हम इसको डायरेक्टली डालते इस प्रकार से, ठीक है, करना केवल आप इसको फील कर सकते हो। अगर हम इस प्रकार से डालते तो तीनों बल रेखाओं का बल लगता और ये क्या होता है, ये बह के इधर आ जाता, ठीक है। ये इस प्रकार से बहता हुआ दूर चला जाता, समझ रहे हो आप? तो इसलिए कह रहे हैं इस पे बल ज्यादा कार्य करता। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं गाइस कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ना गाइस, वो इससे इस साइड को है, ठीक है, इस ओर से इस ओर को है, ठीक है। तो हमको गणना करनी है केवल अगर हमने वो वैद्युत द्विध्रुव देखा था गाइस, जैसे अभी मैंने बताया था पीछे उस पेज पे, वो पेज फुल हो गया था गाइस, ठीक है। मैं उस साइड को इधर उतार रहा हूँ, H+ और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इनको निकट लाए थे गाइस, इन दोनों को, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी 2L होती है। तो गाइस इनको नीचे निकट लाएंगे तो क्या बना हमारा HCl, जो कि क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अगर गाइस हम इसको उठाकर इसमें रखते हैं तो क्या होगा, यही हमें इसकी गणना करनी है, ठीक है। तो गाइस मान लो ये हमने इस प्रकार से रखा, समझ रहे हो ना आप फ्रेंड। अगर हमने इसको इस प्रकार से रखा, मैंने बता दिया कि इसकी दोनों साइडों पे आवेश होते हैं रखे हुए। इस पे मान लो प्लस का आवेश है और इस पे क्या है, माइनस का आवेश। लेकिन मान लो देखो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, इस पे देखो एक प्लस का है तो एक माइनस का है। तो इस पे देखो गाइस एक प्लस का और एक माइनस का सेम है गाइस, परिमाण में समान है, यानी कि एक यहाँ पर है तो एक ही यहाँ पर है, ठीक है। डिफरेंट नहीं है, मतलब जैसा नहीं है कि यहाँ पर दो है तो यहाँ पर एक है। तो वैसा हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का क्यू है, और यहाँ पर प्लस का क्यू है, केवल इतना सा डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी की गणना करेंगे गाइस हम कि इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, किसके साथ, विद्युत बल रेखा। ये विद्युत बल रेखा है ना, इसको विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये विद्युत बल रेखा के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो हम गाइस जानते हैं, एक सूत्र पढ़ा है हमने कि बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बराबर जो होता है फ्रेंड हमारा, वो होता है हमारा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी गुणा बल का परिमाण, बल परिमाण, ठीक है, बल का परिमाण, ये हमको ड्राइव करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो गाइस देखो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हमको लंबवत दूरी फाइंड करनी है। तो लंबवत दूरी यही तो है फ्रेंड्स, लंबवत दूरी, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तभी तो लंबवत दूरी होगी फ्रेंड ये, ठीक है। तो हमको ये हम जानते हैं, ये तो हमें पता ही है कि ये 2L है, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये क्या है, हमारा विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी, 2L। अगर हमने इसको इसके बीच में लाके ड्राइव किया किसमें, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो हम गाइस ये लंबवत दूरी फाइंड करनी है। तो गाइस हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर, वो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, इधर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है गाइस हमारा, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से लिख दे, LAL बटे KA कक्का, लाल बटे कक्का, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा यहाँ पर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, ये है लंब, इसको मान लेते हैं हम, नाम दे देते हैं M का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हमने M का नाम दे दिया। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा M, और कर्ण कितना है गाइस, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कितनी है हमारी 2L। अगर हम लंबवत दूरी तो निकालनी गाइस, तो M का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो हमारी आ जाएगी 2L साइन थीटा, समझे गाइस। ये कितनी आ गई अब हमारी, M बराबर कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। यानी कि हमने इसको M माना था तो M का मान कितना आ गया, 2L साइन थीटा। हमने यहाँ से इसको ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब गाइस बल का परिमाण चाहिए ना हमको गाइस, तो बल देखो गाइस, इन दोनों में से हम एक बल का परिमाण निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो गाइस हम बल का परिमाण कैसे निकालेंगे। देखो गाइस हमने एक सूत्र पढ़ा था, अभी आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो देख लें, ठीक है। हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है हमारा, F/Q। पढ़ाइए गाइस हमने, E बराबर F/Q।
आप पीछे वाली वीडियो देख लें, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। मैंने इतनी डीपली समझाया ना गाइज, आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। इतनी डीपली बताया मैंने कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू कैसे आता है, ठीक है। एक बड़े का एग्जाम्पल दिया है जिसमें पानी ड्रॉन होता है, पानी बहता है ना, पानी के माध्यम से मैंने इसको ड्राइव किया है, ठीक है, और समझाया आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम जानते हैं ई बराबर होता है हमारा एफ अपॉन की। अब हमें किसका मान चाहिए, बल का परिमाण चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लेक्स में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा क्यू ई, ठीक है गाइज। इसको ये करके लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अब बल युग्म आघूर्ण चाहिए हमें, लंबवत दूरी पता चल गई 12 sin थीटा और क्यू ई पता चल गया। अब हम रख देते हैं, आंसर रेडी हमारा, ठीक है। इतना सा डेरिवेशन होता है। आप इसको देखो गाइज, आप केवल इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, देखो गाइस, अगर हमने ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इसमें, ठीक है, इसमें रखा हमने थीटा एंगल के साथ। जब हमने इसको थीटा एंगल के साथ रखा तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण। तो हमने यहाँ से लंब की वैल्यू निकाली, क्योंकि हम जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण बराबर कितना होता है, लंबवत दूरी। तो हमें लंबवत दूरी ये तो फाइंड करनी थी, तो लंबवत दूरी गुणा बल का परिमाण, यानी कि इन दोनों में से एक ही बल चाहिए। सोच के देखो गाइस, यहाँ पर भी हमारा क्यों है, यानी कि परिमाण तो समान है लेकिन आवेश विपरीत है, तो बल तो दोनों जगह एक ही कार्य करेगा। समझ रहे हो ना गाइस, अगर यहाँ 10 न्यूटन का लग रहा है तो 10 न्यूटन का तो यहीं लगेगा, तो दोनों में से हम एक बल को ले लेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने ये वाला बल ले लिया, तो हम बल युग्म आघूर्ण को हम दर्शाते हैं गाइस टो से, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस देखो, अगर हम टो बराबर बात करें तो हमारा आ जाएगा बल, लंबवत दूरी को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लंबवत दूरी कितनी हमारी 12 sin थीटा, और बल कितना है हमारा क्यू ई, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। अब हम जानते हैं गाइस, हमने P बराबर हमने पढ़ रखा था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी गाइस तो उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। ये आपको बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं P बराबर होता है हमारा Q इंटू 12, ठीक है। ये क्या है, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर कितना है हमारा Q इंटू 12। तो गाइस देखो, इसमें 12 और Q आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं गाइस। तो हमारा कितना आ जाएगा, टो बराबर आ जाएगा गाइस हमारा, इसको मैं चलो ड्राइव कर देता हूँ, Q इंटू 12, ये मैंने इधर लिख दिया गाइस, साइन थीटा और E। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो हम क्या इसकी जगह पे P लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, टो बराबर हमारा आ जाएगा, अब इसकी जगह पे मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है। P और E इधर लिख दे रहा हूँ, PE साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा। क्या हो गया ये हमारा, अगर हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम डालते हैं किस पे, थीटा एंगल पे, तो उस पे बल जो कार्य करता है वो कितना करता है, बल युग्म आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है गाइस। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको एक बार मैं और रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, तो गाइस देखो, अब अगर हमने ये थीटा कोण पे डाला तो इस पे ये वाला बल कार्य किया। अगर हम इसको सीधे डालते 90 डिग्री के एंगल पे डालते गाइस, तो इस पे और ज़्यादा बल लगता। सोच के देखो गाइस, आप सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ गाइस, ठीक है। एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो ये पानी बह रहा है, ये क्या बह रहा है हमारा, पानी की धारा बह रही है, ये नहर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। अगर गाइस हम किसी चीज़ को इस प्रकार से डालते हैं, किसी चीज़ को इस प्रकार से डालते हैं, तो धार जो है ये इसको साइड से लगा देगी, यानी कि ये जो है वो बह के इस साइड से लग जाएगा, लंबे लंबे में लग जाएगा ना, लग जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम इसको इस तरह से डालते हैं, पानी की धार में इस साइड से डालते हैं, तो ये क्या होगा, इस साइड से लग जाएगा। अगर गाइस इसी को सोचकर अगर हम इसको डायरेक्टली डालते इस प्रकार से, थिंक करना, केवल आप इसको फील कर सकते हो। अगर हम इस प्रकार से डालते तो तीनों बल रेखाओं का बल लगता और ये क्या होता, ये बह के इधर आ जाता, ठीक है। ये इस प्रकार से बहता हुआ दूर चला जाता। समझ रहे हो आप बात को। तो इसलिए कह रहे हैं इस पे बल ज़्यादा कार्य करता। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अगर हम इसको डालते लंबवत, ये तो हमने थीटा कोण पर डाला, अगर इसको लंबवत डालते गाइस तो ये क्या हो जाता हमारा, साइन 9, यहाँ पर थीटा 90 हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा एंगल पे डाला था। यहाँ पर क्या होता साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टो बराबर कितना आ जाता हमारा, केवल PE। यहाँ पर कितना आता, अधिकतम, यहाँ लिख देते हैं हम गाइस अधिकतम, ठीक है। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो गाइस, रिवाइज करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो फ्रेंड्स,
सबसे पहले हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया। विद्युत क्षेत्र अगर आपने वीडियो नहीं दिखाया गाइस तो पिछले वाला वीडियो देख लें, आप बिल्कुल यूँ चुटकी माल कर दो गाइस, इसको चुटकी माल करोगे गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, हमने एक विद्युत द्विध्रुव, हम जानते हैं कि आवेश होता है इन पे, परिमाण समान होता है, ठीक है। और इनको निकट लाने से जो बनता है, जैसे हम इनको निकट लाए तो क्या बना, HCl। तो इसमें हमने इसको ला के रख दिया, ये हमारा आवेश -Q और इस पर +Q। आवेश विपरीत हैं परंतु मात्रा कितनी समान, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ बन लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, यानी कि माइनस का बन और प्लस का बन, समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पर भी प्लस का बन, यहाँ पर माइनस का बन, ठीक है। तो इनको हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा, इनके बीच की दूरी जानते हैं हम 12 होती है। अब हम जानते हैं बल युग्म आघूर्ण, इस सूत्र को याद करने, लंबवत दूरी गुणा बल का परिमाण, ठीक है। तो लंबवत दूरी हमने लाल बटे कक्का से निकाली, m बराबर 12 साइन थीटा, यहाँ से निकाली, हम डालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब हमारा ये था और कण क्या था हमारा 12। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली, m का मान यहाँ रखा, बस कुछ नहीं। अब गाइज हम जानते हैं कि इस पर बल कौन सा कार्य कर रहा है, F बराबर QE, ठीक है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर रखा है पिछले, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लें गाइज। आप ऐसे पढ़ के गाइज दूसरों को भी पढ़ा पाओगे, ठीक है, सेम मेरी तरह आप इस तरीके से पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये, और हमने केवल इसका वैल्यू रख दी बस यहाँ पर, यानी कि 12 साइन थीटा, ये हमने रख दिया लंबवत दूरी, और बल का परिमाण कितना था हमारा QE। रख देने के बाद हमने Q × 12 लगा लिया, क्योंकि हमारा ये सूत्र होता है P बराबर क्या होता है हमारा, Q × 12। इसको ड्राइव किया तो P की जगह पे हम वो Q × 12 की जगह पे हमने P रख दिया और PE साइन थीटा आ गया, ठीक है। अगर हम इसी को गाइस, हमने एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, अगर हम इस प्रकार से डालते हैं तो ये विद्युत इनके साथ में कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, मान लो थीटा, क्योंकि हम इसको पता नहीं है कि किस एंगल पे हमने फेंका है, तब हम इसको थीटा ले देते हैं, ठीक है। और जबकि हमको, अगर हम सीधे सीधे डाल रहे हैं इस प्रकार से, तो हम जानते हैं कि हम लंबवत डाल रहे हैं, तो ये तो 90 होगा, क्लियर है, जाहिर सी बात है। तो हम इसको थीटा देते हैं, क्या हो सकता है ये 75 हो या 30 का एंगल हो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन 90 अगर हम लंबवत डालेंगे तो सबसे अधिकतम बल लगेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टो बराबर कितना आ जाएगा हमारा PE। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा गाइस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और बता दूं मैं आपको गाइस, अगर देखो आप गाइस 2023 के बोर्ड एग्जाम में वाकई में आप अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं ना गाइस, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है। केवल आप कॉन्सेप्ट समझो कि आप केवल इसमें एक सूत्र याद करने की आवश्यकता है आपको केवल, कि बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है हमारा, लंबवत दूरी गुणा बल का परिमाण। अगर आप गाइस ये इतनी एक ही सूत्र याद कर लेते हो ना गाइस, तो आपको मैंने बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पिछले वीडियो में, ठीक है। बस इसमें क्या, लंबवत दूरी निकाली हमने लाल बटे कक्का की मदद से, उसका मान रखा, और बल का परिमाण। केवल आपको ये सूत्र याद है ना गाइस, तो आप इसको आसान तरीके से ड्राइव कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि बल का परिमाण F बराबर QE, दोनों में से एक ही बल लेना है, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है दोनों में से एक बल। सोच के देखो गाइस, अगर यहाँ पर हमारा माइनस का वो प्लस का बन है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का बन है, डिफरेंस केवल माइनस प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन प्लस का लगेगा और 10 न्यूटन माइनस का, लेकिन परिमाण तो समान है दोनों का, समझ रहे हो ना आप गाइस, यानी कि 10 न्यूटन दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो हमने एक ले लिया दोनों में से, ठीक है, F बराबर QE, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यू रखी और आंसर ड्राइव कर दिया, बस केवल सॉल्विंग रह गया केवल, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करना गाइस, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स।